तो हम लोग पिछले भाग में 95 अनुच्छेद तक देखे थे। आज शुरू करेंगे अनुच्छेद नंबर 96 से। देखिए 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद के हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। पहला है लोकसभा की बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष या जब उपाध्यक्ष उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 95 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक में के संबंध में लागू होते हैं, जिससे यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है। ख है जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तब उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। फिर अनुच्छेद नंबर 97, ये सभापति और उपसभापति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्ता का जो संसद विधि द्वारा नियत करे और तब तक कि नियमित इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है संदाय किया जाएगा। अनुच्छेद 98, संसद का सचिवालय। संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृत्त होगा। ये कर्मचारी वृंद होगा, परंतु इस खंड की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है। दूसरा है संसद किसी द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारी वृत्त में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। तीसरा है जब तक संसद खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करती है तब तक राष्ट्रपति यथास्थिति लोकसभा के अध्यक्ष या अध्यक्ष के सभापति के परामर्श करने के पश्चात लोकसभा के या राज्यसभा के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती के लिए के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। फिर आपका अनुच्छेद नंबर 99 आता है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, उस पर वह हस्ताक्षर करेगा। फिर आपका अनुच्छेद नंबर 100 आता है, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति का गणपूर्ति। पहला इस संविधान में यहाँ अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को
अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। फिर आपका सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु बराबर मत होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि यदि जो दूसरा में संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन में को कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में वह पता चलता है कि वह कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसका मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कोई कार्यवाही विधि मान्य होगी। तीसरा है, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदस्य के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा। फिर चौथा नंबर पॉइंट है, यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को जब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती। ये सदस्यों की निरर्हताएं अगले से दिन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। 101 नंबर अगले दिन ही स्टार्ट करेंगे, आज 96 से 100 तक। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा और लगभग पूरे वीडियो अनुच्छेद 395 तक इसमें पूरी चैनल पे वीडियो देंगे, तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।